और सूत जी महाराज कहने लगे, देखिए कथा में आए तो श्रोता बन करके कथा सुने। देखो पहले हमारी कथा होती थी तो हम 3 प्रकार के श्रोता बताते थे, और श्रीमद् भागवत कथा में 3 ही प्रकार के बताए गए हैं। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक चौथा श्रोता हमें और मिल गो भैया। 3 श्रोता तो वे बताए गए, एक तो श्रोता, दूसरे नंबर को श्रोता, और तीसरे नंबर को सरोता, और चौथे नंबर को हमको मिलो मिलो ने भाई। मां पहली कथा में सरकता सरकता श्रोता। अब 4 प्रकार के श्रोता हो गए। पहले नंबर को श्रोता कौन सा हो भैया? जैसे चातक की तरह, हंस की तरह, हंस जैसे सागर से मोती को चुनता है, ऐसे ही भागवत में से सार वस्तु को निकाल करके अपने हृदय में धारण कर लेता है। भगवान की सार वस्तु को ग्रहण कर लेता है। कहते हैं सार को ग्रहण करो, थोता दे उड़ाए। छोटे को जैसे सूप उड़ा देता है नहीं, ऐसे उड़ा देता है, क्योंकि काम की बात को धारण कर लेता है। वो तो होता है भैया श्रोता पाता। अब दूसरे नंबर को हो भैया श्रोता। घर से चले 15 मिनट पहले और जावे भैया आध घंटा पीछे, पर करे का कथा पांडाल में आ जाए और कोई ऐसी जगह देख ले, या तो दीवार हो या कोई पांडाल को पोल हो, बाके पास में बैठे और आंख नीच करके आनंद के साथ में सो जा रहा है। बातें के सोता। बात का मतलब सब एक ही बात है, भगवान की कथा है रही है, बहुत बढ़िया है रही है, अच्छी है रही है। शाम को चलेंगे प्रसाद ले जाए भैया, कैसी कथा हुई कि बहुत जोरदार कथा हुई, आनंद आ गो महाराज। क्यों कि घर पे तो अगर रहे तो बाल बच्चे नहीं सुन ले, छोटे भाऊ ऐसी हैं। अब छोटे बालक ने पकड़ा जाए बेचारे को, अब सोन दे क्या वो? वे बालक ने खिलावे में लगे रहे, बिल्ले विचार कर लियो कम से कम घर पे कोई चैन नहीं लेंदे ना सोन दे। बालकों की परेशानी आती रही। 5 घंटा चले पांडाल में, दुर्गे मैया के प्रांगण में भागवत कथा है रही है, वहीं 5 घंटा सो जाएंगे जो सीधे चले आमा भैया। वो तो हो भैया श्रोता। अब श्रोता के बाद में आवे सरोता। अब सरोता खूब जाने, पहले आम ही काटने को आकर हो, आजकल आवे या नहीं आवे भैया ये बता मैं। और सरोता जैसे आम ही कचर काटे ना, ऐसे दिन भर श्रोता आ जाए। कभी या कोने पे बैठे हो, कभी वहां कोने पे बैठे हो, कभी बाहर बैठे हो, कभी अंदर बैठे हो। अरे भैया कथा का है रही है, कोई प्रसाद की व्यवस्था सही नहीं है। प्रसाद कछु लोगों को मिले, कछु को नहीं मिले, प्रसाद की व्यवस्था सही नहीं है भाई। और महाराज जी भजन वगैरह बढ़िया उठावे, पर पीछे के साधक थोड़े से ढीले पड़ जाए, जो भजन थोड़ा सा हल्का हो जाए। और कथा कहें तो बहुत जोरदार है महाराज। कथा की कोई दिक्कत नहीं है, कथा बहुत बढ़िया चल रही है, परंतु महाराज बीच कूच में कोई फल फ्रूट की व्यवस्था नहीं करवाई। दिन भर कचर लगे रहे महाराज। और अब चौथे नंबर को कैसो श्रोता हुए, पांडाल बढ़िया बिछाया हुए, वहां पे हमारे ये जो राजस्थानी कमल जी है ना, ये बताए करें पांडाल बढ़िया। समसपुर में कथा हुई इससे पहले, और समसपुर में कथा हुई बढ़िया ऐसे गलीचा बिछवाए महाराज। अब ऐसो पांडाल बढ़िया जैसे बन जाए तो श्रोता एक माँ बैठे तकत के पास में, माथे सरक तो यहाँ आ जाए धीरे, क्योंकि एक साथ में आवे, भीड़ लगी हुई है, अगारी कोई बैठा नहीं दे, पर धीरे कब या कोने में सर क्यों, कब या कोने में सर क्यों, कब यहाँ में सर क्यों, धीरे महाराज एन प्रकार एन मंडप के पास में आ जा। पहली केला मिले तो बाई को मिले। बोलो गोविंद।